हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए ट्रायंगुलर लेमिना। एक आपके पास ट्रायंगल की फॉर्म का एक पटल है, आपको उसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। इमर्ज इन लिक्विड, जो इमर्ज किया हुआ है, रखा हुआ है लिक्विड के अंदर यानी किसी दारू के अंदर, विद वर्टेक्स इन फ्री सरफेस, उसका वर्टेक्स ऊपर की तरफ फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस की तरफ है। एंड द बेस हॉरिजॉन्टल, और उसका जो बेस है, उसका जो आधार है वो हॉरिजॉन्टल है। ज़रा समझने की कोशिश करना क्या चीज़ है, किस तरीके से रखा हुआ है। सपोज दैट ये मेरा कोई बॉडी है और इस जार मान लो या कुछ भी मान लो, इसके अंदर जो है लिक्विड भरा हुआ है। ओके, यहाँ जो है इस एरिया के अंदर जो है ना एक ट्रायंगल रखा हुआ है, एक ट्रायंगुलर लेमिना रखा हुआ है। और ट्रायंगुलर लेमिना कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। मान लिया जाए ये मेरा जो है ट्रायंगुलर लेमिना है, दिस इज माई ट्रायंगुलर लेमिना। ओके, और इसके अंदर भरा हुआ है लिक्विड। ओके, ये जो ट्रायंगुलर लेमिना है, इसका ये वाला पॉइंट मैंने ए मान लिया, ये वाला पॉइंट मैंने बी मान लिया, और ये वाला पॉइंट मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और सपोज दैट उसके बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर जो है ना एक मीडियन डाला मैंने। यहाँ से ये मेरा मीडियन है, ऐसे एक माध्यिका डाली मैंने। सपोज दैट ये मेरा मीडियन है, ये वाला पॉइंट मैंने डी मान लिया। ए डी मेरा क्या है, मीडियन है। मीडियन लेने के बाद दूसरा मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ से। सपोज दैट ये मेरा परपेंडिकुलर है, ऐसे मान लो आप, सीधा खींच रहा हूँ मैं, दिस इज माई परपेंडिकुलर। क्लियर, इस पॉइंट को आपने ई मान लिया। और मान लिया जाए मीडियन का ये जो एंगल है, ये वाला एंगल मैंने कितना मान लिया, ये एंगल अल्फ़ा है। सपोज दैट मीडियन एंगल अल्फ़ा। क्लियर, अब मैंने क्या किया भाई, मैंने जो है इसके ऊपर एक स्ट्रिप डाली। सपोज दैट ये मेरी स्ट्रिप है। क्लियर है ना भाई, इसके ऊपर मैं एक स्ट्रिप बनाने की कोशिश करूँगा। मान लिया जाए ये मेरी स्ट्रिप है, ये वाली स्ट्रिप है मेरी, ये वाली। ओके, अब ध्यान से सुनना, नाम रख रहा हूँ। ये वाला पॉइंट बी माना, ये वाला पॉइंट मैंने कितना माना, ई मान लो या एफ मान लो। राइट हैंड एफ माना हुआ है, मैं भी एफ ही मानूंगा। ये वाला पॉइंट मैंने एफ मान लिया। ओके, और ये वाला पॉइंट मैंने पी मान लिया, ये पी हुआ, और ये वाला हुआ क्यू। क्लियर है ना। और यहाँ से ज़रा समझने की कोशिश करना, अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल अल्फ़ा ही होगा। और यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, ऐसे ऐसे एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। क्लियर, इस पॉइंट को मैंने एम माना, ये वाला पॉइंट एन, और ये वाला पॉइंट एल। कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ से ये वाली दूरी मान ली मैंने कितनी, एक्स, ये वाली दूरी एक्स लिख दूंगा मैं सारी की सारी। और यहाँ से ये जो कटिंग वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लिया मैंने, अगर ये एफ है तो इसको मान लिया मैंने ई। ओके, ग्राफ मेरा कंप्लीट हो चुका। अब मैं कुछ कैलकुलेशन करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट ए बी सी ट्रायंगुलर लेमिना है। क्लियर है ना। ए डी क्या है, ए डी मीडियन है। एंड वी नो दैट सेंटर ऑफ प्रेशर जो लाई करेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर लाई ऑन मीडियन
यानी इस पटल का जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो किसके ऊपर होगा, मीडियन के ऊपर होगा, AD के ऊपर होगा। ओके, अब मैंने एक एंगल मान लिया, आप FDA भी मान सकते हो, एंगल FDA बराबर अल्फ़ा, या आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हो एंगल D बराबर मैंने कितना मान लिया, अल्फ़ा सपोज किया, सपोज कह रहा हूँ मैं। ओके, तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो एंगल N होगा, सो दैट एंगल N इज इक्वल टू अल्फ़ा होगा। कहोगे कैसे? एलेक्स अगर आप निकाल रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है, ये वाली मीडियन की लाइन ऐसे जा रही है, ये हुआ मेरा मीडियन AD, समझने की कोशिश करना आप। अब मीडियन AD के जस्ट बाद ये एक स्ट्रिप डली हुई है ऐसे, ये स्ट्रिप है मेरी PQ। ओके, मैंने यहाँ से इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये वाला पॉइंट मैंने मान रखा है M, और ये वाला पॉइंट मान रखा है मैंने N, और ये वाला मान रखा है L। यहाँ से जितना एंगल ये है, ज़रा समझने की कोशिश करो, उतना ही एंगल ये होगा। क्यों होगा? एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर एंगल ऐसे बना हुआ है, जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये। ओके, अब ये जो LNM है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बना हुआ है, समझने की कोशिश करना आप। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से ऐसे है और यहाँ से ऐसे है, ये वाला जो ट्रायंगल है। यहाँ देखो ज़रा सा, ये वाला पॉइंट तो है N, ये वाला पॉइंट L है, ये वाला पॉइंट M है, बीच का ट्रायंगल निकाला है, ये वाला एंगल कितना है, अल्फ़ा है। यहाँ तक आपके सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, क्लियर है ना। अब मैंने इसके अंदर एक डिस्टेंस मानी, मैंने साथ में कहा कि सपोज दैट AM इज इक्वल टू कितनी है मेरे पास, वो है X, AM इज इक्वल टू X। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे पास एक पटल ABC है, AD उसकी मीडियन है, मीडियन होने के जस्ट बाद जो है मैंने उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, AF इज परपेंडिकुलर, लिख भी रहा हूँ मैं, AF इज परपेंडिकुलर है, AF मैंने उसके ऊपर लंब डाल लिया। इसके जो मेरे पास ट्रायंगुलर लेमिना है, इसके ऊपर एक मैंने छोटी सी स्ट्रिप ली, स्ट्रिप का नाम मैंने PQ रखा, और इसकी जो चौड़ाई है PQ की चौड़ाई, PQ द लेंथ ऑफ, या डेप्थ मान लो आप, लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू मैंने कितनी मान ली, डेल्टा X। ये जो चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई, इसको लिया मैंने कितना, डेल्टा X। ये चौड़ाई होने का मतलब ये जो है ना, ये वाली दूरी, देखो आप, चौड़ाई का मतलब ये वाली दूरी है, यानी ये डेल्टा X है, समझने की कोशिश करना आप। यहाँ से देखो आप, ये चौड़ाई डेल्टा X मानी है मैंने, डेल्टा X ये, यानी कि ये वाली दूरी डेल्टा X है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलता हूँ, बच्चों वाली बात थी, अब कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ मैं। मैंने इसके ऊपर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई। ओके, ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दूसरा भी ग्राफ बनाऊंगा, पहले इस ग्राफ को देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ट्रायंगल APQ, मैं कह रहा हूँ कि ट्रायंगल APQ एंड ABC आर कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। क्लियर, अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं देन बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है ज़रा देखना आप। देखो आप, PQ बटे BC, प्रॉपर्टी ये होगी, PQ, एक ट्रायंगल है मेरे पास APQ, दूसरा ट्रायंगल है ABC। मैं कह रहा हूँ PQ होगा और बटे ये वाली दूरी छोटे ट्रायंगल की, बटे बड़े वाली दूरी उसी तरह की दूरी, बटे BC बराबर होगा AM बटे, अगर इसमें है AM तो दूसरा कितना होगा, दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर AD। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो प्रॉब्लम।
अब मैंने बी सी को जो है, ये जो बी सी है इसको मैंने ए मान लिया। सपोज दैट मैंने सपोज क्या किया कि बी सी जो है मेरी ए है, ये वाली टोटल दूरी बी सी। ओके, नाउ अब मैंने यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट की और इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश की मैंने। ये हुआ मेरे पास पी क्यू अपॉन बी सी की वैल्यू ए बराबर ए एम की वैल्यू कितनी है एक्स बटे ए डी की वैल्यू कितनी है ए डी। आप मानना चाहो तो कुछ मान लो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, अपॉन ए डी। मैं इसको भी सपोज कर रहा हूँ कि सपोज दैट ए डी इज इक्वल टू कितनी है भाई, ए डी इज इक्वल टू एल मान ली, स्मॉल एल मान लिया, ए डी इज इक्वल टू एल। ये भी मैंने बी सी क्या किया है, सपोज कर ली है। आपकी मर्जी है, ए डी लेना चाहते हो तो ए डी ले लो, कुछ दूरी मानना चाहते हो तो दूरी मान लो, आपकी मर्जी है भाई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ए डी कितनी मान ली मैंने, एल। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया पी क्यू अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए डी की वैल्यू मैंने डाली एल, और यहाँ से मैंने पी क्यू निकाला। पी क्यू निकल कर के आया मेरे पास कितना भाई, क्रॉस गुणा किया ए एक्स अपॉन एल, इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। क्लियर है ना। अब आगे देखो बेटा, मेरे पास जो है जो स्ट्रिप है, जो मैंने इसके अंदर स्ट्रिप डाला था, स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी है, डेल्टा एक्स है। ओके, मैं कह रहा हूँ डेल्टा एक्स इज लेंथ ऑफ, मोटाई मान लो आप, डेल्टा एस इज थिकनेस मान लो या लेंथ मान लो, या जो भी आप लिखना चाहो वो लिख लो भाई, ठीक है ना। थिकनेस ऑफ पी क्यू, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो देख लेना भाई। ओके, इसकी जो चौड़ाई है, ये वाली जो इसकी डेप्थ है, डेप्थ ले लो, इसको कितनी है वो मैंने मान रखी है डेल्टा एक्स। ओके, नाउ अब सोचो आप, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ ज़रा ध्यान से देखना। नाउ इन ट्रायंगल एल एम एन, एल एम और एन के अंदर यह ट्रायंगल बना हुआ है एल एम एन, जो मैंने अलग से निकाल रखा है। ओके, साइन अल्फ़ा कितना होता है भाई, आपको भी पता है, लंब बटे कर्ण होता है। कितना होगा भाई, लंब कितना होगा एल एम, कर्ण कितना होगा अपॉन एम एन। मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली एल एम की, एल एम निकल कर के आया एम एन साइन अल्फ़ा। यहाँ से एल एम की वैल्यू निकल कर के आई, दिखने रहा क्या, देखो अभी यहाँ अभी देखो, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बेटा। ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल निकला हुआ है यहाँ से, ये छोटा सा जो ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है, कितना निकल गया भाई, एम एन कितना है, ये थिकनेस कितनी है, डेल्टा एक्स है ना, ये हुआ डेल्टा एक्स इंटू साइन अल्फ़ा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तक मेरे पास दो रिजल्ट सामने आए हैं, पहले दोनों के दोनों रिजल्ट लिखूँगा मैं, उसके बाद आगे चलूँगा। एक रिजल्ट मेरे पास निकला हुआ है पी क्यू का, पी क्यू निकला हुआ है मेरे पास ए एक्स अपॉन एल, एंड दूसरा रिजल्ट यहाँ से निकला है मेरे पास एम एल या एल एम, बात एक ही है, एम एल इज इक्वल टू हुआ डेल्टा एक्स साइन अल्फ़ा। क्लियर, आगे की बात करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं स्ट्रिप का एरिया निकालूंगा। नाउ ध्यान से देखना है आपको, आपका जो पी क्यू स्ट्रिप है उसका एरिया निकालूंगा। नाउ एरिया ऑफ स्ट्रिप, पता लग जाएगा आपको क्यों निकाला है। एरिया ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप कैसी है, आयताकार टाइप की है। ओके, कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू डेप्थ। लेंथ कितनी है, यानी कितना होगा पी क्यू गुणा डेप्थ कितनी है एल एम,
यही तो है ना, यही निकाली है ना, देखो ना आप, ML ये वाली चौड़ाई तो यही है ना भाई। ओके, कितना निकल जाएगा भाई, इंटू ML। तो मैंने PQ की वैल्यू डाली, मेरे पास है AX/L इंटू दूसरे वाली वैल्यू हुई मेरे पास डेल्टा X इंटू साइन अल्फ़ा। एरिया निकल गया ना। ओके, नाउ अब मेरे को गहराई निकालनी है। एरिया तो मैं कैलकुलेट कर चुका, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। हाइट की बात कर लेता हूँ। नाउ हाइट ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम फ्री सरफेस ये जो फ्री सरफेस है यहाँ से हाइट कितनी है आपको भी देख रही है, AE है। ओके, AE की बात करता हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करना भाई आप। AE निकालूंगा अब मैं। ओके, चलो भाई AE कैलकुलेट करता हूँ। मेरे पास जो ट्रायंगल बना हुआ है वो कुछ ऐसे बना हुआ है, एक ऐसे, यहाँ से ऐसे है और यहाँ से ऐसे है। ओके, AE, आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ AE। ओके, चलो भाई AE की वैल्यू निकालता हूँ। ये वाला मेरे पास A है, ये E है, कितना है M। आप गौर करो, जब ये एंगल अल्फ़ा है, ये वाला एंगल अल्फ़ा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी तो अल्फ़ा ही होगा ना। कहोगे कैसे, ऐसे सोचो आप, एक लाइन ऐसे जा रही है, जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, उतना ही एंगल ये। एक लाइन आपकी ये, दूसरे वाली लाइन आपकी ये, तीसरे वाली लाइन आपकी ये, एंगल अल्फ़ा हुआ। सो दैट दिस एंगल इज अल्फ़ा। मैंने साइन अल्फ़ा का यूज़ करा यहाँ पे, साइन अल्फ़ा निकाला मैंने। ओके, इन ट्रायंगल AEM से आपको भी पता है साइन थीटा बराबर होता है लंबटे कर्ण। AM की वैल्यू कितनी है, AM की वैल्यू है X। ग्राफ के अंदर देखो जो मैंने सपोज किया था, AM की वैल्यू X, तो कितना निकल गया भाई, ये साइन थीटा लंबटे कर्ण बोले तो AE, कर्ण की वैल्यू X, AE की वैल्यू निकल करके आई, डेप्थ जो निकली वो ये निकल करके आई X इंटू साइन अल्फ़ा, निकल गई। नाउ अब मैं निकालूंगा प्रेशर। नाउ सपोज दैट P इज प्रेशर। अभी पता लग जाएगा ये कैलकुलेट क्यों किया है मैंने। तो P इज इक्वल टू क्या होगा भाई, प्रेशर कितना होता है, प्रेशर की वैल्यू होती है जो हाइट है, हाइट कितनी है मेरे पास X साइन अल्फ़ा, और जो वेट है, यही होता है ना प्रेशर। अभी लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको ये बात बताई थी। जो हाइट है P बराबर H इंटू W। अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ। किसी भी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा कितना होगा, जो हाइट है, ये मेरी हाइट निकल करके आई फ्री सरफेस से यहाँ तक, मीडियन के ऊपर सेंटर ऑफ प्रेशर लाई होता है, और मैंने इसको कैलकुलेट किया जो निकली X साइन अल्फ़ा इंटू W। क्लियर। अब ये क्यों किया, सवाल पैदा ये होता है, सर आपने ये क्यों निकाला, सर आपने ये क्यों निकाला। दिस इज़ द पॉइंट। देखो आप, अब रीज़न दूंगा मैं आपको मैंने क्यों निकाला है ये सब, आखिरकार इस कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ी क्यों। मेरे पास फार्मूला क्या होता है भाई, एक्स बार का जो फार्मूला होता है बेटा एक्स बार का, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू पी इंटू डी ए डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी ए, यही होता है ना। डी ए का मतलब होता है एरिया, एरिया ये तो इसलिए कैलकुलेट किया, समझ आएगा होगा आपके। स्ट्रिप का ही क्यों निकाला, सारे का निकल जाएगा, स्ट्रिप का इसलिए निकाला। सवाल पैदा होता है P क्यों निकाला,
भाई मीडियन के ऊपर जो प्रेशर होगा, जिस पर्टिकुलर जो भी उसका सेंट्रल पॉइंट होगा या सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, उसके ऊपर कोई ना कोई तो प्रेशर होगा। ये पी इसलिए कैलकुलेट किया। समझ आती है मेरी बात क्यों किया? ओके, वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। अब सवाल पैदा होता है कि सर एक्स तो फार्मूले के अंदर चलता है भाई, ये तो बेसिक फार्मूला है। ये हुआ एक्स इंटू पी की वैल्यू डालो भाई आप। पी की वैल्यू है मेरे पास एक्स साइन अल्फा इंटू डब्लू, एक्स साइन अल्फा इंटू डब्लू। एरिया देखना कितना है भाई, स्ट्रिप का एरिया। एरिया की वैल्यू आ रही है मेरे पास ए एक्स अपॉन एल साइन अल्फा डेल्टा एक्स। देखो ना भाई, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है, क्लियर? ये तो ऊपर आ चुका, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या है पी की वैल्यू देखो कितनी है, पी बराबर कितना है एक्स डब्लू साइन अल्फा इंटू डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है, ये वाली डेल्टा ए की वैल्यू दिखा दूंगा अभी मैं, ए एक्स अपॉन एल इंटू साइन अल्फा इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर? एक्स को छोड़ करके जो कट हो सकता है उसको कट कर लूँगा। साइन अल्फा कट होगा, ये साइन अल्फा कट होगा, ये एल कट हो जाएगा, ये ए और ये ए कट हो जाएगा, ये डब्लू और ये डब्लू कट हो जाएगा। क्यों? कांस्टेंट क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर कितना निकला, एक एक्स दूसरा एक्स, दो एक्स निकले ना, और एक ये तीसरा एक्स, एक एक्स दूसरा एक्स तीसरा एक्स, यानी एक्स की पावर 3 डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ कितना, इंटीग्रेशन ऑफ कितना है भाई, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर? मैंने अभी क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था कि भाई आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो किसके ऊपर लाई हो रहा है, मीडियन के ऊपर लाई हो रहा है। और मीडियन को मैंने क्या माना हुआ था, मीडियन को माना हुआ था मैंने एल, ये वाली दूरी ए डी इज इक्वल टू एल माना हुआ था। देख लो, मैं आपको दिखा भी दूँ, कहीं ना कहीं मैंने लिखा था अभी ए डी इज इक्वल टू एल, ये देखो आप कितना माना हुआ था, एल। तो अब ग्राफ की तरफ चलते हैं और इंटीग्रेशन की लिमिट रखते हैं। ओके, तो मेरे को सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। ए डी कहाँ से स्टार्ट शुरू होगा, ए डी यहाँ से शुरू होगा, यानी ज़ीरो से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, एल तक जाएगा। ज़ीरो से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, एल तक जाएगा। भाई ये तो आप समझ ही सकते हो ना। आगे की तरफ चलते हैं, मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो एक्स बार इज इक्वल टू ऊपर कितना निकला, एक्स की पावर 4/4, नीचे कितना निकला बेटा, ये स्क्वायर है, गलती कर दी थी मैंने, एक्स स्क्वायर बटे 2, सॉरी एक्स की पावर 4/4, ये कितना निकला, इसको इंटीग्रेट किया एक्स की पावर 3/3। देखो ना आप, यहाँ से दोबारा बता रहा हूँ, एक्स बार ऊपर वाले को इंटीग्रेट करा, एक्स की पावर 4/4, लिमिट कितनी है 0 से एल, नीचे वाले को इंटीग्रेट किया एक्स की पावर 3/3, लिमिट कितनी है 0 से एल, एक्स बार कितना निकल गया भाई, एल की पावर 4/4 बटे एल की पावर 3/3 बराबर, सॉल्व करो इसको, ये निकला 3L/4। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। एल की वैल्यू डाली, एल इज इक्वल टू कितना था, मीडियन की दूरी ए डी, अर्थात एक्स बार कितना निकला यहाँ से, ये निकला 3AD/4 निकल गया ना। ओके, ये निकला मेरा एक्स बार। अगर आपका ऑप्शनल आंसर है फिर तो आंसर ये है, थ्योरेटिकल आंसर बता रहा हूँ। ओके, सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा वो जो मेरे पास है, ज़रा ध्यान से सुनना, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, बिंदु ए से, एडी है ना,
बिंदु ए से कितनी दूरी पर होगा, 3/4 इंटू AD दूरी पर होगा। यानी शॉर्ट में ये होगा माध्यिका का 3/4 होगा ए से, फ्री सरफेस ए से, वर्टेक्स का जो फ्री सरफेस है ए से। आंसर क्या निकल गया भाई, कि आंसर फाइनल निकलेगा मेरे पास, जो मेरे पास त्रिभुज है, जो त्रिभुज का सेंटर ऑफ प्रेशर है, वो जो मीडियन है, मीडियन के बिंदु ए पर 3/4 इंटू मीडियन होगा, या 3/4 इंटू जो दूरी की मीडियन है, मीडियन की जो दूरी है आप वो भी ले सकते हो, माध्यिका की जो दूरी है, जैसे L ले लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप ये वाला आंसर लिख लो। ओके, आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। बाय।